इटावा के सरसई नवार में एक बेहद अनोखा शिव मंदिर है, जिसमें एक ही शिवलिंग पर 1000 शिवलिंग की आकृतियां बनी हुई हैं। इसी खासियत के चलते इस प्राचीन शिव मंदिर को हजारी महादेव के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर इटावा शहर से 30 किलोमीटर दूर फर्रुखाबाद रोड पर स्थित है। सावन के महीने में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं और कांवड़ चढ़ाने के लिए आते हैं। ये ऐतिहासिक और पुराना धार्मिक मंदिर है। ये हजारों वर्ष पुराना है और हजारों वर्ष पुराने के बाद जो यहाँ पांडवों के समय का बताया जाता है कि बना हुआ है ये। और यहाँ साल में 2 बार शिवरात्रि पर 17 दिन और सावन के चारों सोमवार कांवड़िया आते हैं और श्रद्धालु भी आते हैं। और कांवड़िया सिंगी रामपुर से जल ला करके यहाँ जलाभिषेक करते हैं। लाखों की संख्या में आते हैं और आम जनता भी लाखों की संख्या में आती है। और यहाँ दर्शन करते हैं। पुराना मंदिर है ही और अब नया निर्माण और हो गया है। तो सरकार ने पैसा दिया है, उसका निर्माण और हो गया है जो सौंदर्यीकरण के लिए। तो अब उससे और भीड़ आकर्षित हो रही है। भगवान शिव यद्यपि सबसे भोलेनाथ है, कहा जाता है उनको भोलेनाथ। शिव का अर्थ ही है जो कल्याण का देवता है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल जैसा कि कहा जाता है। भगवान शंकर को एकमात्र लोटा जल चढ़ा दिया जाए, भगवान शंकर उतने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी हमारे मनीषियों ने, संतों ने, ऋषियों ने अनेक प्रकार से भगवान शंकर की आराधना का क्रम बताया है। उन्हीं के क्रम में भगवान शंकर को अनेक स्तोत्र सुनाए जाते हैं। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। क्योंकि श्रावण मास में के कथानक के संबंध में बताया जाता है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ, उससे कालकूट नामक विष निकला। उससे ये धरा जब जलने लगी तो भगवान समस्त देवता भगवान शंकर की शरण में गए, तो उन्होंने उस कालकूट नामक विष का पान कर लिया, जो उनके गले में धारण हो गया और वह नीलकंठ कहलाए। सावन का माह शुरू हो गया और शिवालयों में भक्तों का आना शुरू हो गया है। इस समय हम मौजूद हैं इटावा जनपद के सरसई नावर महादेव। यहाँ पर हजारी महादेव मंदिर है और ये वो मंदिर है हजारी महादेव। और ये यहाँ पर इस मंदिर के पुजारी हैं, इस मंदिर के संरक्षक हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर की पूरी विशेषता, कितना प्राचीन मंदिर है और क्या इसकी विशेषता है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इस मंदिर के संरक्षक हैं पंचम सिंह। इनसे बात करेंगे इस मंदिर के बारे में, क्या विशेषता है, कितना पुराना है। ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है और यहाँ हजारों और लाखों की संख्या में लोग श्रद्धापूर्वक आते और जलाभिषेक करते। कामारथी भी आते हैं। साल में 2 बार मेला लगता है, शिवरात्रि पर और सावन के 4 सोमवार। इसमें भीड़ तो अथाह होती है और पुराना मंदिर है, सिद्धपीठ है और शिवलिंग मूर्तियाँ भी है। और स्वयं में जो मूर्ति है वह खुद हजारों में। ये इतना प्राचीन क्यों कहा जाता है, क्या कारण है? ये महाभारत कालीन का मंदिर है। जब पांडवों का वो हुआ था, अज्ञातवास हुआ था, तभी के जमाने का बना हुआ है। अच्छा, तो इस समय यहाँ पे जो श्रद्धालु जो आते हैं, कहाँ से आते हैं? ये 4-5 जिलों से आते हैं। 4-5 जिलों से भी आते हैं और अनेक जिलों से भी आते हैं और दूसरे प्रांतों से भी आती है। मनोकामनाएं पूरी होती हैं और श्रद्धापूर्वक आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और पूरी होती है। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या किस तरीके से पूजा अर्चना कराई जाती है? महाराज जी, किस तरीके से यहाँ पर जलाभिषेक वगैरह कराया जाता है श्रद्धालुओं द्वारा? इस सावन में सोमवार को क्या लगता है, श्रद्धालु यहाँ अभिषेक करने आती है। फागुन में लगता है मेला, तो कांवड़ लेके आती है, अभिषेक करते हैं आके। ये कई 4-5 जिलों 600 जिलों से आते हैं यहाँ पूजा पाठ करने के लिए हर सोमवार को। यानी 12 माह सोमवार चलता है और सावन तो मेला लगता है बहुत भारी। जीरा उद्धार
यानी सौंदर्यीकरण के लिए इस बार जो पैसा मिला है, इससे मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है और कुछ बाकी हो चुका है जो भी होना था। और भी आगे भी सरकार ने जिस तरीके से कहा है कि आगे भी जैसी जरूरत आन पड़ेगी और मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार धन मुहैया कराएगी। मैं अजय कुमार बातम, नेटवर्क 10 इटावा।